अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ शहजाद अहमद अमजदी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल इल्मी दुनिया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार मदरसा शिक्षा पर सियासत काफी गर्म दिखाई दे रही है। बिहार बीजेपी के नेताओं ने मदरसा शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाया है और उस प्रश्न चिन्ह पर बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि मदरसा शिक्षा पर बिना किसी प्रमाण के प्रश्न चिन्ह लगाना उचित नहीं है। मुकम्मल बातें आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आज की अखबार की कटिंग है कि मदरसा शिक्षा पर बिना किसी प्रमाण के प्रश्न चिन्ह लगाना उचित नहीं है। मंत्री शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मदरसा शिक्षा के बारे में किसी भी भ्रांति को अनुचित बताया है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों को धर्म या भाषा पर आधारित अपनी रुचि को लेकर शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है तथा इन संस्थानों को सहायता देने के मामले में विभेद नहीं करने की अपेक्षा करता है। श्री चौधरी ने बताया कि नीतीश सरकार बिहार राज्य में मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के तहत राज्य के मदरसों में परंपरागत विषयों के साथ साथ गणित, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों के पाठ्यक्रम में भी पढ़ाए जाते हैं। मदरसा में छात्र छात्राओं को दीनी किताबों के अलावा वर्ग 1 से 8 तक एनसीईटी की, जबकि कक्षा 9-10 में तक एनसीईआरटी द्वारा विकसित पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा यूनिसेफ के सहयोग से तालीम में नाबालिगान के तहत मदरसों में आधुनिक एवं सामाजिक विषयों के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार की अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री द्वारा बिहार के मदरसों में हो रहे सुधार को सराहना करते हुए इसे रोल मॉडल बताया गया है। ऐसे परिस्थितियों में बिहार के मदरसा शिक्षक के संबंध में किसी भी प्रमाण के बिना प्रश्न चिन्ह लगाना उचित नहीं है। कहा है कि मदरसा या कोई अन्य शैक्षणिक संस्थानों में कोई गैर कानूनी गतिविधि होती है तो उसके लिए कानूनी प्रावधान पहले से ही है। तो इससे एक बात वाजे होती है कि बिहार में 2459 प्लस 1 कोटि के जो बाकी बचे मदरसे हैं उनको ग्रांट के जुमरे में नहीं शामिल किया जा रहा है। उसमें बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है। बीजेपी नहीं चाहती है कि मदरसों को ग्रांट मिले। उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए बीजेपी माहौल बनाना चाहती है कि उसे मदरसा, मंदिर, मस्जिद में उलझाया जाए। आप इस विषय में क्या कहते हैं? अपने राय कमेंट में जरूर दीजिएगा।